आपको एक रात नींद नहीं आए तो बेचैन हो जाते हैं, लेकिन एक शख्स पिछले 48 साल से जाग रहा है। सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शख्स को कोई बीमारी भी नहीं है। कुंभकर्ण साल के 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। मतलब हिसाब बराबर बराबर का था। कुंभकर्ण जागने के बाद जब सो जाता था तो उसे फिर से जगाने के तमाम जतन नाकाम हो जाते थे। कुंभकर्ण का इस खबर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ संदर्भ के लिए और ये बताने के लिए कि नींद की अहमियत क्या है। नींद इंसानी शरीर के लिए एक औषधि की तरह है। जिसे नींद नहीं आती उसकी जिंदगी बेचैन हो जाती है। लेकिन इनसे मिली रीवा शहर के चाणक्यपुरी में रहते हैं। नाम है मोहनलाल द्विवेदी। पिछले 48 सालों से सोए नहीं हैं। हम बिल्कुल सोते नहीं, लेटे रहते। हम बिल्कुल सोते नहीं, लेटे रहते। हम बिल्कुल सोते नहीं, लेटे रहते। वजह तो हम ही नहीं जान पाए कि क्यों नहीं सोते। सोता जरूर नहीं है। कितने साल? जुलाई 73 से। लगभग कितने साल हो गए? अब 73 से हिसाब लगा लीजिए। 48 साल होते होंगे। जी हाँ, हिसाब लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। मोहनलाल साल 1973 के बाद कभी नहीं सोए। यानी एक दो नहीं, पूरे 48 साल गुजर गए हैं इन्हें नींद लिए हुए। मतलब सामान्य लोगों के लिए 24 घंटे की दिनचर्या में से 6 से 8 घंटा सोने वाला हिस्सा माइनस रहता है, लेकिन मोहनलाल के लिए 24 घंटे की एक्टिव दिनचर्या होती है। क्या करते हैं आप खुद सुन लीजिए। कुछ नहीं करते, लेटे रहते। किताब उताब पढ़े, हो गया। थोड़ा बहुत टीवी देखे, न्यूज़। फिल्म तो मैं देखता नहीं हूँ। कभी ऐसा हुआ रात में कोई चोर और घुसा हो या फिर और मोहल्ले पड़ोस में नहीं? हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड है, उस मोहल्ले में चोरी नहीं होती। मान लीजिए कोई चोर है तो सोचता होगा कि हमारे बिरादरी के यहाँ घूम रहे हैं। रात में घूमते नहीं हैं? हाँ, छत में घूमता हूँ। अब लेटे लेटे कितना लेटोगे, तो घूमता रहता हूँ। फिर आए, लेट गए, फिर गए। अस्त के रात व्यतीत करते हैं। मेडिकल साइंस भी मोहनलाल के इस केस में फेल है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों के अस्पतालों में डॉक्टरों से अपनी इस अनोखी बीमारी का इलाज भी करवाया। आयुर्वेदी, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी तक आजमाया, झाड़ फूक भी करवाया, लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पाया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 48 साल से एक भी पल न सोने के बावजूद इन्हें किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हाँ, डॉक्टर को दिखाया। दिल्ली गए थे, बॉम्बे भी गए, टाटा हॉस्पिटल में, रीवा में दिखाया, जबलपुर में दिखाया, आयुर्वेद वालों को भी दिखाया। कोई फायदा नहीं हुआ तो होगा चुपचाप। पता चला कि आपके द्वारा झाड़ फूक भी कराया गया? हाँ, झाड़ फूक भी कराया। अब इसके साथ अब डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे मान लीजिए नींद की गोली वोली ले तो पेन होने लगता है, इसलिए नहीं करते। किसी तरह की कोई बीमारी हुआ? नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई, ना कभी रही और ना है। मोहनलाल द्विवेदी की साल 1973 में लेक्चरर पद पर नौकरी लगी और 1973 में ही जुलाई महीने से इनकी नींद गायब हो गई। इसके बाद वो सरकारी नौकरी छोड़कर रीवा के टीआरएस कॉलेज में संविदा पर प्रोफेसर बन गए। 1974 में एमपीपीएससी क्वालिफाई किया और सिवनी जिले के लखनादौन में बतौर नायब तहसीलदार पदभार संभाला। 1990 में तहसीलदार, फिर 1995 में एसडीएम और 2001 में ज्वाइंट कलेक्टर बनने के बाद रिटायर्ड हो गए। जिंदगी में इतना कुछ हुआ, लेकिन नींद नहीं आई। मैं पहले चौथा डिग्री कॉलेज में था लेक्चरर। कौन से सन में? 73 से 77 था। फिर उसके बाद कहाँ? फिर 1 साल ढाक में आया टीआरएस कॉलेज में। फिर 77 में इसमें आ गया राजस्व विभाग में। कभी किसी तरह की समस्या समझ में आई? नहीं।
कोई नहीं, कोई तकलीफ है नहीं हमें। मोहनलाल द्विवेदी ने आखिरी बार 2002 में डॉक्टरों से संपर्क साधा, इसके बावजूद भी इनकी समस्या का निदान नहीं हो सका। अब इनके शरीर में एक नई चीज और आ गई है, किसी भी चीज के चुभने का दर्द इन्हें बिल्कुल भी नहीं होता। न्यूज़ 18 ने जब खुद इस बात की तस्दीक की, हमने पिलास से इनके शरीर को दबाकर दर्द देने की कोशिश की, फिर भी इन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। मोहनलाल का केस जानकर डॉक्टर भी हैरान हुए। मेरे लिए तो यकीन करना बहुत ही कठिन है कि 48 वर्षों से कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सोया है, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ही ये एक जांच का, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और इसके संबंध में डॉक्टरी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दूसरा ये सुनने में आया कि उनको दर्द भी नहीं होता है, कुछ लोगों ने बताया कि उनको दर्द भी नहीं होता है। संवेदनाएं मैं महसूस ना करने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। तो दूसरा पार्ट ये है कि ऐसा संभव हो सकता है, पर इसके और कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने पड़ेंगे कि जो भी आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, कि उनको कितना इस बात में तथ्य और सच्चाई है, ये तो चिकित्सकीय जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पिछले 48 साल से जागते हुए मोहनलाल द्विवेदी दिन और रात एक तरह से काट रहे हैं। 48 सालों से न सोने वाले मोहनलाल की उम्र अब 41 साल हो चुकी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें, कोई जटिल समस्या नाम दें, या फिर मेडिकल साइंस के लिए कोई नया केस, जो भी हो, मोहनलाल की जिंदगी तो है आम लोगों से जरा हट। रीवा से न्यूज़ 18 के लिए अर्पित पांडे की रिपोर्ट। आपने अपने आंगन और छत पर कई परिंदे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे पक्षी को देखा है जो घंटों पुराण सुनता हो? नहीं देखा तो मिलिए मंदसौर के इस दिलचस्प तोते से, जो भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में लगने वाले संस्कृत पाठशाला में रोजाना पहुंचता है। हमारे, आपके और लगभग सभी के घरों में पशु पक्षियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनसे तब लगाव हो जाता है जब वो नित्य दिन आपके आंगन में हाजिर हो जाएं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके खास गुण उन्हें चर्चा में ले आते हैं। ऐसा ही है मंदसौर का ये तोता, जो तोता चर्चा का विषय बना हुआ है। आज से लगभग 2-3 महीने पहले आया था लॉकडाउन में, जब मैं ऑनलाइन कक्षा लेता था, बच्चों को पढ़ाता था मंत्र। तो एक बालक था मेरे पास में, तो उसको पढ़ा रहा था। तो आया, थोड़ी देर एकांत में बैठा रहा, साइड में सुनता रहा। अचानक फिर बच्चों को उसने चोंच मारना शुरू किया। तो बच्चा घबरा, मैं घबरा हूँ, तो शायद वेद पारायण सुनने के लिए आया है, आप घबराओ नहीं। तो फिर जब उसने ज़्यादा हरकत की, कभी मेरी पुस्तक के पास आता, कभी बच्चे की पुस्तक के पास जाता, मैं कहा बेटा एक काम करो, उठ जाओ आप, शायद ये कुछ कहना चाह रहे हैं। कि पशु पक्षियों में कुछ संकेत होते हैं, और प्रकृति ने कहा, इसका शास्त्र में निर्देश भी है। तो जब मैंने उस बच्चे को उठाया तो उस बच्चे के आसन पे बैठ गया, और कम से कम उसने आसन पे बैठने के बाद बिल्कुल निचेष्ट, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल शांत भाव से आंख बंद करके एक टांग पे बैठ गया, और कम से कम उसने आधा 1 घंटा मेरा वेद पाठ सुना। ये तस्वीरें मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर की है, जहां संस्कृत की पाठशाला चल रही है, और परिसर श्लोकों से गुंजायमान है। छात्रों को वेद की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इन सभी छात्रों के बीच एक वेद श्रवण करने वाला अनूठा तोता भी यहाँ मौजूद है। ये तोता पिछले 3-4 महीनों से वेद पाठशाला में आ रहा है, और वेद अध्ययन कर रहे बटुक के साथ वैदिक मंत्रोच्चार सुनता है। दरअसल ये तोता हर दिन वेद पाठ सुनने मंदिर परिसर में आता है। वैदिक मंत्रोच्चार शुरू होते ही ये तोता यहाँ पहुँच जाता है, और वैदिक मंत्रोच्चार खत्म होते ही अपना दाना पानी लेकर उड़ जाता है। प्रातः 7-8 बजे आ जाता है, और यहाँ आकर हम पारायण करते हैं। तो पारायण में हमारे बीच में आके बैठ जाता है और पारायण सुनता है। पारायण सुनता है 7-8 बजे, और 8-9 बजे इसका भोजन जो भी है वो कर लेता है, और फिर 11 बजे फिर चला जाता है। ये पहले यहाँ छात्र नहीं थे, लॉकडाउन चल रहा था, उस समय बच्चे नहीं थे, उस समय से यहाँ आने लगा। ये रात कल आता है और दाना पानी लेता है। यहाँ जो पारायण करते हैं पारायण सुनता है बैठ कर। तोता पुराण पाठ को घंटों निश्चिंत होकर यूं सुनता रहता है मानो कोई इंसान हो। मंदिर के बटुक से लेकर पुजारी तक इसे स्नेह करने लगे हैं, और ये सभी से हिल मिल गया है। सब इसे दाना पानी खिलाते हैं।
वैदिक मंत्रोच्चार संपन्न होते ही ये उड़ जाता है। इस तरह ये तोता चर्चा का विषय तो बना हुआ है ही, लोगों के बीच स्नेह पात्र भी है। लोगों को तोते का इस तरह पुराण सुनना किसी ईश्वरीय संकेत और अलौकिक लगता है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ने हिंदुस्तान के आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे ड्राई फ्रूट्स के दामों में 40 से 50% तक का इजाफा किया गया। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट ना होने के चलते सूखे मेवों का स्टॉक खत्म होता जा रहा है और दाम आसमान छूते जा रहे हैं। इंदौर की बात करें तो यहाँ के सबसे बड़े किराना बाजार सियागंज में सूखे मेवों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात का असर बाजारों में साफ दिखने लगा है। देश में सूखे मेवों का स्टॉक खत्म होता जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने ड्राई फ्रूट की जमकर खरीदारी की और अब त्योहारों पर भी बिक्री बढ़ती जा रही है। माल की सप्लाई न होने से मांग और पूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है, जिसका असर कीमतों पर पड़ रहा है। अभी दशहरा दीपावली के त्योहारों पर भी ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ने वाली है, लेकिन स्टॉक न होने से दाम आसमान छू रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात इस वक्त सही नहीं है और अफगानिस्तान से 50% ड्राई फ्रूट हिंदुस्तान के देशों में आता है और जो राखी की मेनू सीजन थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। जो पुराना स्टॉक हिंदुस्तान में था वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे ख़त्म हो गया है और आगे आने वाले माह में दीपावली की ग्राहकी रहने वाली है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स की डिमांड काफ़ी हद तक अच्छी रहती है। अगर आने वाले समय में हालात अच्छे नहीं रहे तो इसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। जो ड्राई फ्रूट्स के भाव अभी है वो छने छने और आगे बढ़ते ही जाएंगे। ड्राई फ्रूट बेचने इंदौर आए अफगानिस्तान के व्यापारी सादिक शाहवानी का कहना है कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है, इसका असर ड्राई फ्रूट कारोबार पर पड़ेगा। भारत में अफगानी अंजीर, बादाम, अखरोट, मुनक्का और केसर की भारी डिमांड है, लेकिन फिलहाल माल नहीं आ रहा है। जो स्टॉक वो लेकर आए थे अब वो भी खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से दाम बढ़ते जा रहे हैं। सादिक भी व्यापार के लिए भारत आए थे, लेकिन अफगानिस्तान में हालात सामान्य होने का वे भी इंतजार कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तो अभी हालात ठीक नहीं है क्योंकि अभी तालिबान आ चुका है और अमेरिका जा रहा है, तो जो गेम है चल रहा है। तो इसी वजह से मतलब हमारा जो ड्राई फ्रूट आ रहा था आजकल नहीं आ रहा है। जो हमारा पुराना स्टॉक है मतलब 2 महीना 3 महीने जो स्टॉक लेके आया था वही हम यूज़ कर रहा है। अभी शॉर्टेज है थोड़ा बहुत और प्राइसेस भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब थोड़ा सा फ़र्क आया है और इसलिए डिमांड भी कम है। जो लोग यहीं पे आता है हमसे पूछता है कि यहाँ पे क्यों रेट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए कि हमारा जो ड्राई फ्रूट है अफ़गानिस्तान का है वो अलग है और बाकी कंट्री का अलग है। जो मतलब हमारा ज़ाफ़रान है अकॉर्डिंग यूरोप क्वालिटी ज़ाफ़रान अफ़गानिस्तान का फर्स्ट आता है, उसके बाद ईरान, फिर कश्मीर का आता है और मतलब फिर हमारा जो अफ़गानिस्तान के अंदर है ज़ाफ़रान क्वालिटी वो अलग अलग क्वालिटी आता है। इंडिया का डिमांड है अफ़गानिस्तान से जो ज़्यादा लाता है एक अंजीर है और रीजन्स है, ये दोनों, और बादाम है, केसर है। ये मतलब तीनों मतलब ये चीज़ों का मैं बता, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है मतलब भारत का अफ़गानिस्तान से जो हमारा ये पे। आप कहाँ पर कैंप लगाते हैं इंडिया में? इंडिया में हम तो लखनऊ में एग्जीबिशन था हमारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पांस अच्छा है और कलकत्ता का रिस्पांस अच्छा है। दिल्ली में जो परकदी मैदान हो रहा था वहाँ पे डिमांड बहुत अच्छा है क्योंकि उन लोगों आगे कितनी दिक्कत आएगी अगर माल नहीं आया तो? अभी अगर माल नहीं आएगा तो जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, तो रेट भी हाई हो जाएगा। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से ड्राई फ्रूट आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं, लेकिन महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, जिससे आम आदमी का इन्हें खरीद कर खा पाना मुश्किल होता जा रहा है। साल 2020-21 में अफगानिस्तान से करीब 3,800 करोड़ रुपए का माल आयात किया गया था, जिसमें 2,400 करोड़ रुपए के सूखे मेवे और खट्टे फल आयात किए गए थे। लेकिन अब इनकी कमी दिखाई दे रही है और जब तक वहां के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक आम लोगों को राहत मिलना मुश्किल है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर।
अगर आपको लगातार सिरदर्द रहता है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। यह ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है जो एक खतरनाक बीमारी है। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। इसी ब्रेन एन्यूरिज्म का एक नई तकनीक से विशाखापत्तनम के डॉक्टर ने इलाज खोज निकाला है। मस्तिष्क में रक्त वाहिका का एक तरफ से कमजोर होकर गुब्बारे की तरह फूल जाना सेरेब्रल या ब्रेन एन्यूरिज्म कहलाता है। यह स्थिति मस्तिष्क के किसी भी भाग में हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये चलते फिरते टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। ये बीमारी 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित करती है। I'm a neurovascular interventionalist at Medicover Hospitals at Visakhapatnam. This is regarding the patient that we have treated with a wide neck aneurysm in the brain. The aneurysms are basically balloon-like swelling over the blood vessel which has a propensity to bleed. Once the aneurysm bleed, there is a certain type of hemorrhage in the brain which is called a subarachnoid hemorrhage. Now once the aneurysm has bled and caused a subarachnoid hemorrhage, around 30% of the patient cannot reach a hospital. So it's like a bomb in the brain. So this needs urgent treatment. काकीनाडा की सुबलक्ष्मी भी इसी गंभीर बीमारी की गिरफ्त में आ गई थी। दरअसल कुछ दिनों पहले इन्हें खतरनाक सिरदर्द हुआ जो गर्दन तक पहुंच चुका था। आंखों की रोशनी भी गायब होने लगी तो स्थानीय फिजिशियन से संपर्क किया, एमआरआई स्कैन किया तो पता चला ब्रेन एन्यूरिज्म। इन्हें इलाज के लिए विशाखापत्तनम के मेडिकवर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर शिवा शंकर दलाई जो कि सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोवैस्कुलर इंटरवेंशन है, उन्होंने सुबलक्ष्मी का इलाज शुरू किया। डॉक्टर शिवा शंकर दलाई ने फ्लूइड डाइवर्जन तकनीक के जरिए इलाज करने का फैसला किया। Treatment for brain aneurysms, so like clipping surgically and then endovascular method without opening the skull. So now what we have done is that we got an aneurysm which was very complex in its anatomy, not suitable for surgical or endovascular method. So we have employed a very new, technically challenging complex procedure called intrasaccular flow diversion with a contour. And we have created a new neck for the aneurysm in the brain and which is completely now treated, patient is safe. And this procedure was first time done in Orissa, Andhra Pradesh and Telangana together. डॉक्टर शिवा शंकर दलाई का कहना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में मस्तिष्क धमनी विस्फार यानी ब्रेन एन्यूरिज्म के इलाज के लिए पहली बार इंट्रासेक्युलर फ्लूइड डाइवर्जन का इस्तेमाल किया गया है। इलाज के बाद मरीज 72 से 96 घंटों में धीरे धीरे ठीक होने लगी है और अब 7वें दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। My mother had brain aneurysm and she collapsed. She got unconscious. And we took her to Rajahmundry, and after the brain scan, they told it was blood was bleeding in the brain, and the procedure they recommended was to operate cut the skull, and then do the operation, which we were scared of. So we looked at other procedures, and someone recommended us to Kakinada Hospital, and we went there and we spoke to the doctor, and the doctor was not very confident. And they said the chances of survival were very less. And then through our cousins, we came to know about Dalai Sir in Medicare, and we came to this hospital. And the procedure, Sir gave us discussed about the procedure, and it was the latest technology. And the procedure was not done in Telangana or Andhra Pradesh and Orissa. This is the first time, and he gave us the confidence about the procedure and how advanced and how safety it is. आप में से हर किसी ने कभी न कभी सिरदर्द महसूस किया होगा। भाग दौड़ या तनाव के चलते भी सिरदर्द होता है, लेकिन अगर किसी इंसान को सिर में इतना तेज दर्द हो कि उसे लगे मानो सिर ही फट जाएगा तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गर्दन भी अकड़ी हुई महसूस होती है तो मतलब खतरा
और ज्यादा गंभीर है तो इसको हल्के में कतई न लें, क्योंकि ये सेरेब्रल एन्यूरिज्म यानी मस्तिष्क धमनी विस्फार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेल यानी नाखून महिलाओं और लड़कियों के लिए सौंदर्य प्रदर्शन का एक साधन है, लेकिन पटना की रहने वाली रजनी ने इसे संदेश देने का एक साधन बना दिया है। रजनी नेल पेंटिंग के जरिए कोरोना से बचने का संदेश दे रही हैं। वैसे तो कोरोना से बचाव के लिए लोग तरह तरह के संदेश दे रहे हैं, लेकिन पटना की रजनी कुछ अलग अंदाज में कोरोना से बचाव के लोगों को संदेश दे रही हैं। रजनी ने अपने नेल यानी नाखूनों को संदेश देने का साधन बना लिया है। अपने उंगलियों के नाखून पर कोरोना संबंधित पेंटिंग बनाकर जैसे मास्क लगाएं, वैक्सीन लें, सामाजिक दूरी का पालन करें, ये संदेश लोगों को दे रही हैं। रजनी ने इस कला की कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, केवल सोशल मीडिया से देखकर इस हुनर को सीखा है और